Hello friends, welcome to Sky Study channel. How are you all? I hope you are doing well at home. So today's topic is history of हमीरपुर। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट पे ये बनाई गई है वीडियो। क्योंकि आपको अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको पता होगा मैंने 10 जिलों की जो है इतिहास करवा दिया है। सिर्फ 2 रहते हैं, हमीरपुर और सोलन, जिनकी वीडियो हम 1-2 दिन में देख लेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन पे टिक करें। इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि इस एंड में जो है मैंने हमीरपुर से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज वेल एज सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हमीरपुर जो है बताई है। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस न करें। और जैसा कि आपको पता है मेरा एक और चैनल भी है स्काई फैमिली, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस चैनल को भी प्लीज़ वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अगर हम हमीरपुर के इतिहास की बात करें तो कोई बहुत लंबा चौड़ा इतिहास नहीं है हमीरपुर ज़िले का। तो हमीरपुर ज़िले में जो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि हमीरपुर ज़िले में जो राजा जो शासक शासन करते थे वो किस वंश से रिलेटेड थे, तो वो थे कटोच वंश। अब जब मैं कटोच वंश की बात कर रही हूँ तो आपको याद आ रहा होगा कि कटोच वंश हमने कहीं पढ़ा है। ऑब्वियसली कांगड़ा के जो शासक थे वो कटोच वंश के साथ रिलेटेड थे। और जैसा कि आपको पता होगा हमीरपुर ज़िला जो था वो पहले कांगड़ा के अंडर ही था, मतलब कांगड़ा में ही था हमीरपुर ज़िला। तो इसकी जो स्थापना है वो हमीरचंद ने की है, जो कि कांगड़ा के ही शासक थे। और उन्होंने जो है 1700 से 1747 तक कांगड़ा रियासत पर शासन किया था। और उन्होंने जो थे बहुत सारे किलों की निर्माण की थी। तो उन्होंने किले का निर्माण किया, जिस स्थान पे किले का निर्माण किया उस किले का नाम जो है हमीरपुर पड़ा। तो 1743 को जो है ये किले का निर्माण किया गया था। उसी स्थान को जो आज हमीरपुर कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हमीरपुर किले को तहसील कार्यालय बनाया गया। तो कब बनाया गया था हमीरपुर किले को? हमीरपुर किले को जो है 1884 में जो है तहसील कार्यालय बनाया गया। अभी नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है स्वर्णिम काल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि किस शासक का शासनकाल जो है हमीरपुर जिले के लिए स्वर्ण काल के रूप में उभरा था? तो वो थे राजा संसार चंद द्वितीय। उनके टाइम पीरियड में जो है बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको पता है कि हमीरपुर में फेमस जगह है सुजानपुर टेहरा, सुजानपुर शहर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि सुजानपुर टेहरा की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी अभय चंद ने। अभय चंद ने जो है सुजानपुर टेहरा की स्थापना की थी। और जो राजा संसार चंद द्वितीय थे उन्होंने सुजानपुर टेहरा को अपनी राजधानी बनाया था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने एस्टैब्लिश किया था सुजानपुर टेहरा और किसने जो है सुजानपुर टेहरा को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये थे राजा संसार चंद द्वितीय। तो उसी तरह क्वेश्चन पूछा जाता है सुजानपुर टाउन या सुजानपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी घमंड चंद ने। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि गौरी शंकर मंदिर जो है कहाँ पे है? सुजानपुर टेहरा में ही है गौरी शंकर मंदिर जो है। और ये क्वेश्चन भी अलग से बनता है, गौरी शंकर मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये है सुजानपुर टेहरा में, जिसकी स्थापना हुई थी 1793 में। और किसने की थी? ये भी संसार चंद द्वितीय ने की थी। साथ में नर्मदेश्वर मंदिर जो है 1823 को एस्टैब्लिश हुआ था, जिसकी स्थापना भी राजा संसार चंद ने ही की थी। और साथ में आपको पता है सुजानपुर टेहरा की जो होली है बहुत ही फेमस है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत ही फेमस है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि होली का त्यौहार जो कि सुजानपुर टेहरा में बहुत ही फेमस है, ये किसने इसकी शुरुआत की थी? तो ये भी राजा संसार चंद द्वितीय ने की थी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है जो टेम्पल थे या फेस्टिवल्स थे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन जगहों पे जो है ये बनी थी हमीरपुर में। और इसीलिए जो है राजा संसार चंद द्वितीय के जो शासन काल है उसको स्वर्ण काल के रूप में माना जाता है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि जो विलियम मूरक्राफ्ट थे वो कब जो हैं कब हमीरपुर में आए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1820 में आए थे, या फिर पूछ लेते हैं सुजानपुर टिहरा में कब आए थे। 1820 में उन्होंने विजिट किया था। और सुजानपुर टिहरा में जो हैं जो एकमात्र जो है सैनिक स्कूल भी उपलब्ध है, वहीं पे है। तो कई बार पूछ लिया जाता है हिमाचल का एकमात्र सैनिक स्कूल किस जिले में है या किस जगह पे है, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये थी सुजानपुर टिहरा की जो इम्पोर्टेंट कुछ इम्पोर्टेंट स्थान है, इम्पोर्टेंट टेम्पल है या इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। अब नेक्स्ट है नदौन। नदौन भी हमीरपुर में ही है। तो नदौन जो है ये ब्यास नदी के किनारे बसा हुआ है। तो आपने मुझे पहले ये बताना है कि ब्यास नदी के किनारे और कौन से ज़िले हैं जो बसे हुए हैं, क्योंकि जब मैंने हिस्ट्री करवाई है तो मैंने बताया हुआ है कौन सा किस नदी के किनारे हैं। तो जैसे कि हमीरपुर जो है ब्यास नदी के किनारे है मेनली, तो आपने साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे ये बताना है और कौन से ज़िले हैं जो ब्यास नदी के किनारे हैं। तो नदौन जो है मेनली क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं नदौन से रिलेटेड। तो नदौन में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक घटना हुई थी वो थी नदौन का युद्ध। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नदौन का युद्ध किसके बीच में हुआ था, कब हुआ था, किस में उसकी जीत हुई थी। तो नदौन का युद्ध जो है बिलासपुर के राजा भीमचंद और मुगल सेना के मध्य हुआ था। और मुगल सेना का उस टाइम पे जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे अलीफ खान। उनके नेतृत्व में मुगल सेना ने जो है भीमचंद के साथ जो है युद्ध किया था। और जो बिलासपुर के राजा थे भीमचंद, उनका साथ दिया था गुरु गोविंद सिंह ने। और बाद में जो है राजा भीमचंद की जो है जीत हुई थी। मतलब कि मेनली जो युद्ध था बिलासपुर के राजा भीमचंद और किसके बीच में था, मुगलों के बीच में। बाद में भीमचंद की जो है इसमें जीत हुई थी। और किसने उसका साथ दिया था, गुरु गोविंद सिंह ने। अब यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, 2 डेट्स मेंशन कर रखी हैं, 20 मार्च 1691 और 1687। तो इन दोनों डेट में जो है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है नदौन का युद्ध कब हुआ। अब अगर आप गूगल पे चेक करोगे तो वहाँ पे डेट मेंशन कर रखी है 20 मार्च 1691। अब बुक्स में देखोगे तो 1687। तो आप देख लेना, क्योंकि अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग डेट दी हैं। तो अगर जो है आपके पास ऑप्शन में जो है 1687 आता है तो इस पे टिक करें, वरना इस पे टिक कर दें। अब जो नदौन था उसको जो है राजा संसार चंद ने जो है ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है बनाया था, ग्रीष्मकालीन राजधानी। और जो नदौन में ही राजा संसार चंद ने मंडी के राजा ईश्वरी सेन को 12 साल तक जो है वहाँ पे जेल में रखा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नदौन को ग्रीष्मकालीन राजधानी किसने बनाया, राजा संसार चंद ने। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडी के राजा ईश्वरी सेन को कहाँ पे रखा गया था, संसार चंद द्वारा कहाँ पे रखा गया था, तो वो थी नदौन जेल, वहाँ पे उन्होंने रखा था। और नेक्स्ट मूरक्राफ्ट सेम ईयर में विजिट किया था नदौन में 1820 में। और 1846 को जो है तहसील मुख्यालय बनाया गया था नदौन को। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान की स्थापना जो है कहाँ पे की गई, ये की गई थी। अगर डिस्ट्रिक्ट पूछते हैं तो हमीरपुर, अगर प्लेस पूछते हैं तो नदौन, और 2000 में की गई थी। ये कहाँ पे है, ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है महल मोरियों या महल मोरियाँ। तो इस प्लेस से रिलेटेड ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो है कुछ इम्पॉर्टेंट घटनाएं घटी थी जिस रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि महल मोरियाँ का युद्ध बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि हुआ था संसार चंद और गोरखों के बीच में। ये कब हुआ था, और मेनली महल मोरियाँ का जो युद्ध है ये जो है जो संसार चंद थे उनके पतन का मेन कारण बना था ये महल मोरियाँ का युद्ध। ये कब हुआ था, ये हुआ था 1806 में। और किसके बीच में हुआ था, संसार चंद और गोरखों के बीच में। गोरखों का जो उस टाइम कमांडर था वो था अमर सिंह थापा। तो उनके बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। अब इसके पीछे की स्टोरी मैं सुनाती हूँ आपको।
एक्चुअल में 1794 में संसार चंद ने बिलासपुर के महान चंद जो राजा थे, वहाँ के राजा थे, बिलासपुर के राजा थे महान चंद, उनको हराया था। ठीक है, तो अब महान चंद ने क्या किया कि जो अमर सिंह थापा थे गोरखा कमांडर, उनको बुलाया। क्यों बुलाया? ताकि वो संसार चंद को जो हो वो हरा सके। ठीक है, और अमर सिंह थापा जो है 1804 में जो है हिमाचल आए थे। 1804 में जो है 1804 में जो है हिमाचल आए। क्यों आए? ताकि वो संसार चंद को हरा सके, क्योंकि संसार चंद ने जो है बिलासपुर के राजा महान चंद को हराया था। अब महान चंद की हेल्प करने के लिए कौन आया? अमर सिंह थापा आए, और गोरखों और संसार चंद के बीच में युद्ध हुआ, जिसके बीच में कौन जीते? गोरखा जीत गए। ठीक है, अब जब गोरखा जीत गए तो ऑब्वियस है संसार चंद भी चुप बैठने वालों में से नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया? महाराजा रणजीत सिंह के साथ जो है संधि की। और ये संधि कहाँ पे हुई? ज्वालाजी, आपने सुनी है जगह, वहाँ पे हुई थी ये संधि, इसलिए इसको ज्वालाजी संधि के नाम से भी जाने जाते हैं। और कब हुई थी? 1809 में। तो अब संसार चंद ने बदला लेना था, तो उन्होंने जो है महाराजा रणजीत सिंह को ऑफर दिया था कि तुम जो है अमर सिंह थापा को हराओ, उसके बदले में आपको जो है 66 विलेज और कांगड़ा किला जो है ऑफर करूंगा, मतलब इसके बाद आपको ये सब मिलेगा। तो रणजीत सिंह के साथ संसार चंद ने अमर सिंह थापा को हराने के लिए युद्ध किया। 1809 में युद्ध हुआ, जिसको हम ज्वालाजी संधि के नाम से भी जानते हैं। और उसमें जो है रणजीत सिंह जीत गए थे, और उनको जो है 66 गांव और कांगड़ा किला मिला था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है महल मौर्य से रिलेटेड। और संसार चंद के मेनली पतन का कारण भी ये बना था। कई बार आपको लिखा होता है बिलासपुर का युद्ध या फिर महल मौर्य का युद्ध, कौन सा युद्ध जो है संसार चंद के पतन का कारण बना था। अब है भूमपल। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है भूमपल से रिलेटेड कि साहित्यकार यशपाल का जन्म कहाँ पे हुआ था। तो मेनली डिस्ट्रिक्ट पूछी जाती है तो हमीरपुर, अदरवाइज ये भूमपल किस प्लेस में हुआ था? हमीरपुर के ये भूमपल प्लेस में हुआ था। तो अगर हम जिले की बात करते हैं, हमीरपुर जिले का निर्माण कैसे कैसे हुआ, तो पहले पूछा जाता है कि हमीरपुर जिला जो है पंजाब का हिस्सा कब था? तो 1966 से पहले ये पंजाब का हिस्सा था। फिर उसके बाद 96 के बाद इसको जो है कांगड़ा जिले की तहसील बना दी गई, और 1 सितंबर 1972 को जो है इसको जिला जो है बनाया गया। और उस टाइम पे जो है हमीरपुर की 2 तहसीलें थी, हमीरपुर और बड़सर। और 1980 में जो है 3 जो है तहसीलें इसमें और ऐड की गई, वो थी सुजानपुर, नादौन, भोरंज तहसील। तो कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शुरुआत में जब ये जिला बना था, हमीरपुर जिला बना था, तो उस टाइम पे जो है इसमें कितनी तहसीलें थी? तो शुरुआत में जैसे 1 सितंबर 1972 का पूछ ली जाए तो उस टाइम 2 तहसीलें थी। 1980 में पूछा जाए तो इसमें टोटल 5 तहसीलें थी, हमीरपुर, बड़सर, सुजानपुर, नदौन और भोरंज तहसील। अब हमीरपुर की अगर बात की जाए तो हमीरपुर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये भी बनता है कि हमीरपुर जिला किस पर्वत श्रृंखला के अंदर आता है? तो पर्वत श्रृंखला के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो ये जो है शिवालिक हिल्स में आता है, शिवालिक पर्वत श्रृंखला के अंदर आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम देखा जाए कि ऑल ओवर हिमाचल में जो है हमीरपुर का कितना प्रतिशत भाग है, तो ये है 2.01% जो है हिमाचल में हमीरपुर कवर करता है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल है 1118 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। और जैसा कि आपको पता होगा कि लिटरेसी रेट जो है हमीरपुर का सबसे ज़्यादा है। और कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं प्लेसेस हैं हमीरपुर के अंदर, जैसे कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड जो है कहाँ पे है? वो हमीरपुर में है। ठीक है, हमीरपुर में ताल जो है एक फेमस प्लेस है जहाँ पे भेड़ प्रजनन केंद्र है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। हमीरपुर के भोरंज में भोरंज के डुगरी में जो है एक नवोदय स्कूल है, ये भी पूछा जाता है। NIT जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो पूछी जाती है, कहाँ पे है? हमीरपुर में है। हमीरपुर में जो है बहुत फेमस जो है मेला सुना होगा आपने, गसोता मेला हो गया, पिपलू मेला हो गया, अवा देवी मेला हो गया, ये सारे के सारे कहाँ पे लगते हैं? ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। जखधार
और चबूतरा धार, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है। चबूतरा हिल्स कहाँ पाई जाती हैं? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं ये। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमीरपुर का साक्षरता रेट आपको पता है सबसे इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि मैंने बोला हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वाला, तो ये पक्का भरों में है। अगर प्लेस पूछा जाता है तो पक्का भरों में है ये। और इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सुजानपुर टीरा में ब्रज जैसी होली किस शासक के शासनकाल में से आरंभ हुई? तो ये थे महाराजा संसार चंद ने, और उन्हीं ने जो है उसमें शुरुआत की थी होली की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा संसार चंद अपने शासन के आरंभिक काल में ग्रीष्म ऋतु में कहाँ रहते थे? तो ये थे अमर महल नादौन, अंतर महल नादौन। आपको मैंने बताया राजा संसार चंद ने जो है नादौन को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था। नेक्स्ट है, हमीरपुर सिखों के नियंत्रण में कब तक रहा? तो 1806 से 1846 तक जो है हमीरपुर सिखों के नियंत्रण में था। नाउ लास्ट वन इज, हमीरपुर अंग्रेजों के अधीन कब आया? तो हमीरपुर जो है अंग्रेजों के अधीन आया था 1846 में। मतलब 1846 से पहले 1806 से लेकर 46 तक ये सिखों के अधीन था। उसके बाद जो है 1846 में ये किसके अधीन आ गया था? अंग्रेजों के अधीन आ गया था। तो ये था हमीरपुर का इतिहास बहुत ही छोटा है। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हुई हैं वो भी इम्पोर्टेंट मैंने बता दिए हैं, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बता दिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।